अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम आपको ये बताई गई कि इस चैप्टर का असल टास्क ये है कि हम आपसे ये डिस्कस करें कि वो कौन सी एक्सपेरिमेंट्स थे और लॉजिक्स थी जिनसे की मदद से हमने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया। पहला पार्ट ये कहा गया कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कि हम ये डिस्कस करें कि किन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। पहला नंबर आया इलेक्ट्रॉन का और हमने अपनी बात कल इस बात से शुरू की थी कि सबसे पहले हिस्ट्री में जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नाम इस्तेमाल किया और उसके मुतालिक हल्का फुल्का सा इशारा दिया था वो थे फैराडे और उसके साथी खासतौर पर स्टोनी वगैरह, एवोगैड्रो और स्टोनी। इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से याद किए जाते हैं, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस में से बिजली गुजारी और फिर जो कुछ भी नतीजे में से इन लोगों ने ये एक छोटा सा रिजल्ट उस वक्त निकाला था जिसे तुक्का कहा गया था कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोड्स के दरमियान मूव करता है, जिसका चार्ज भी इन्होंने अपने तौर पर निकाल लिया था और उसका नाम इन्होंने रखा था इलेक्ट्रॉन। मगर चूंकि ये महज एक अंदाजा था और इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा ठोस या कॉन्क्रीट किस्म का प्रूफ नहीं था, इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त अहमियत हासिल नहीं कर सका। मगर कुछ अरसे के बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जब इस बात को कंफर्मेशन मिल गई तो फिर हमने इसकी अहमियत बनाई और जब भी हम हिस्ट्री का तज़किरा करते हैं तो हम सबसे पहले ही कहते हैं कि बात का आगाज़ फैराडे से हुआ था, लेकिन प्रॉपर डिस्कवरी जिन चीज़ों की मदद से इलेक्ट्रॉन की हुई जो कि अनडिनायबल थी, जो हमें हर हाल में माननी पड़ी, वो आज हम पढ़ेंगे। वो कहलाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। और जिस साइंसदान ने इनिशिएट किया था उसका नाम था डब्ल्यू क्रूक्स, तो इसलिए ये उसके नाम से कहलाए जाएंगे क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। और इसको हम लेबल करते हैं एस डिस्कवरी। वाला था क्लू, अब ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें हम काम क्या करते हैं? तो एक सीक्वेंस है। ये लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर रहे हैं, तो दैट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। द पर्पस इज डिफरेंट। वो कुछ और करना चाहते थे, काम कुछ और हो गया। अच्छा, वो क्या करना चाहते थे भाई? जैसे कि मैं आपको तसलसल से बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी 19 सेंचुरी में एक जबरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर से आई। इस एनर्जी से हम बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है, आसमान पर बिजली कड़कती है, तो उसको हम देखते भी थे। और अगर कभी वो कहीं गिर जाए तो उस जगह का जो हल होता है और इतनी जबरदस्त वहां आग लगती है, अंदाजा हो जाता है कि बिजली में कितनी एनर्जी है। इसलिए ये ख्याल कि हम कभी इस पर काबू कर लेंगे और इसे अपनी मर्जी से बना लेंगे, भाई कुछ और। तो मैंने आपसे ये कहा था कि 19 सेंचुरी में हम इस पर इस तरह से काबू पाने में कामयाब हो गए कि कुछ 1000 वोल्ट्स की बिजली, तकरीबन कह लीजिए 5000 वोल्ट्स की बिजली तक हम मैग्नेट्स की मदद से बना लेते थे। अब वो क्या तरीका था, ऐसी बात है, वो फिजिक्स वालों का इशू। और ये थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो आपसे मेरी बात टूट गई होगी, मैं कर देता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन आप मेरी आवाज आ रही होगी। तो हेडिंग कर जाएगी, इसकी फिक्र मत कीजिएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बिजली एक सिटी एक एनर्जी की है जिससे हमने 19 सेंचुरी में मैग्नेट की मदद से बना लिया था और हमारे पास जो होती है इलेक्ट्रिक करंट होता था उससे हम तकरीबन 5000 वोल्ट तक की बिजली बना लेते थे। इशू ये था कि इस बिजली से क्या फायदे उठाए जाएं। तो फायदे क्या उठाए जाएं का मतलब हमने इसे सॉलिड मेटल्स में से गुजारा और उसके नतीजे में बल्ब जैसी डिवाइसेस हमारे हाथ आई। फिर हमने इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड्स में से गुजारा, उसकी कहानी आप कल सुन चुके लास्ट टाइम मुझसे। अब खुद सोचिए अगर आप अगेन सेम इंटरप्शन हुआ है, नेट थोड़ा सा तंग कर रहा है तो मेरे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह आप कोशिश करते हैं कि ये हमें फिर से डिस्टर्ब ना करे। अब ये थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं ना, टेक्नोलॉजी पे जब डिपेंड करते हैं तो कहीं कहीं मार खानी पड़ती है। बहरहाल होपफुली इंशाल्लाह अभी ये कनेक्शन हमारा ऑल्टर नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हम बिजली से क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। तो अगर सुना मुझसे कि अल्टीमेटली फौरन ख्याल आता है कि गैसेस में से भी बिजली गुजार कर देखें देखें उससे क्या होता है। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था कि हमने खुद से जो नेचुरली जब भी कभी बिजली को कड़कते आया तो वो हवा में ही देखा है, एयर में, जो कि गैसेस का मिक्सचर है। इसलिए हमें लगा कि गैस में से जब बिजली गुजारेंगे तब आएगा असल मसला। तो इस एक्सपेरिमेंट का, चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि सी हाउ वी कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस। ये था पर्पस ऑफ द प्रैक्टिकल। अब इसके नतीजे में जो कुछ उन्हें देखने को मिला उससे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, ये उनके महमो गुमान में भी नहीं था। तो ये समझ लीजिए करने कुछ गए, सर एक जबरदस्त फायदा ये हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो हम इस बैकग्राउंड में अब आपसे पूरी बात करते हैं। तो अगेन आई एम जस्ट राइटिंग माय हेडिंग और आप लोगों से दरखास्त मेरी ये है कि जरा साथ साथ तस्वीरें खींचते रहिएगा, क्योंकि अगर इसी तरह दोबारा से अगर कहीं नेट में डिस्टरबेंस हुई तो स्क्रीन शॉट शायद मैं फिर ना ले सकूं आखिर में। तो क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, that is the discovery of electron। और हमने आपसे कहा ये क्या है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। अब जो इंस्ट्रूमेंट इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि गैसेस में से बिजली गुजारी जाए उसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट्स कहलाए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो हम सबसे पहले उस एपरेटस की बात बताएंगे और फिर एक्सपेरिमेंट। देखिए अब थोड़ा सा हमें सिस्टमैटिक अंदाज से चलना है और सब्र के साथ। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो शायद हम पहली दफा सुन रहे होंगे, तो इसलिए एक्साइटमेंट भी होगी और थोड़ा सब्र भी करना होगा। तो वो सब्र का मतलब ये है कि हम पहले आपको इंस्ट्रूमेंट कैसा था ये बताएंगे, फिर बताएंगे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखी। अब आपने तो नहीं किया एक्सपेरिमेंट इसलिए आप मेरी बात मानकर ऑब्जर्वेशन सुनेंगे, फिर आखिर में बताएंगे उन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या मतलब हासिल किया। तो जरा जंप नहीं करेंगे शुरू में कि ये क्या हो गया और वो क्या हो गया। तो सबसे पहली बात, डिस्चार्ज ट्यूब is used to pass electricity through gases. Construction of the discharge tube
is given below. डिस्चार्ज ट्यूब, देखिए क्या होती है डिस्चार्ज ट्यूब, पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं। ए डिस्चार्ज ट्यूब consists of a hard glass tube fitted with two metallic plates at its both corners called electrodes। ये एक मजबूत शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके दोनों कोनों पर मेटल की दो प्लेट्स फिक्स होती हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हम ड्रॉ भी करेंगे तो और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रोड connect with the positive terminal of battery is called anode and electrode connects with the negative terminal of battery is called cathode। तो अब हमने आपसे कहा है कि ये एक बहुत सिंपल सी लॉन्ग ट्यूब होती है, सख्त शीशे की बनी हुई होती है, उसके दोनों कोनों पर मेटल की प्लेट्स लगी होती है। एक मेटल की प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है और एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसको एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसको कैथोड कहते हैं। A side tube is also attached to discharge tube containing vacuum pump which is used to decrease the pressure of gas taken in discharge tube। तो जनाब 3 पॉइंट सिर्फ हमें लिखने थे। पहला पॉइंट कि हमारी डिस्चार्ज ट्यूब एक बड़ी सी ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई, सख्त शीशे की बनी हुई, जिसके दोनों कोनों पर मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं। अब इस फर्स्ट पॉइंट की डायग्राम चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम वो साथ अब आपके बना देते हैं। ये है जनाब, ये हमने आपके सामने एक लंबी सी ट्यूब बना दी और इस ट्यूब के दोनों कोनों पर मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं अंदर की तरफ। इन प्लेट्स को फिर हमने सेकंड पॉइंट्स में लिखा कि एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है
और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इफ दिस इज बैटरी, तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो खुद भी नेगेटिव है और उसको कैथोड, जो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो कहलाया एनोड। जबकि ये जो हमने साइड सी ट्यूब बनाई है छोटी सी, इसके लिए हमने कहा कि ये है एक साइड ट्यूब जिसमें क्या है, कंटेनिंग वैक्यूम पंप। इसका मकसद है कि जब चाहेंगे जिस गैस को ट्यूब के अंदर लिया है उसके प्रेशर को कम कर दें। कैसे कम कर दें? एक साइकिल के अंदर हवा भरने वाला पंप होता है, उसने देखा होगा, ये उसका रिवर्स है, ये हवा खींचने वाला पंप है। तो नॉर्मल जितनी भी हवा इस डिस्चार्ज ट्यूब में आएगी, गैस आएगी, अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रेशर कम हो तो हम इस पंप की मदद से कुछ गैस बाहर निकाल देते हैं। तो जब अंदर से गैस बाहर निकाल देंगे और गैस की क्वांटिटी कम हो जाएगी ट्यूब के अंदर, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो क्यों करेंगे प्रेशर कम और क्या किस लिए करेंगे, वो सब बातें बाद में आएंगी। ये है सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब। कोई बहुत मुश्किल और टेढ़ी मेढ़ी सी शक्ल नहीं है, सिंपल शक्ल है और 3 पॉइंट्स में कंस्ट्रक्शन है। तो कभी कभी हमसे कंस्ट्रक्शन पूछी भी जाती है, लिखवाई और बनवाई भी जाती है, तो ये एक छोटी सी बात होगी। ये हो गया कि ये है वो एपरेटस जिसे हम इस्तेमाल करेंगे गैसेस में से बिजली गुजारने के लिए। अब हमने फर्ज कर लीजिए इस डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल एयर रखी और इस बैटरी की मदद से उसमें से बिजली गुजारने की कोशिश की, हमें कामयाबी नहीं हुई, जिसका मतलब ये निकला कि जो एयर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है। बात खत्म हो गई। मैंने इतना सारा काम किया, पता चला गैस गुजर ही नहीं सकती बिजली। दिल हमारा नहीं माना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है गैसेस में से नहीं गुजर सकती और गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है, तो आसमान पर बिजली कैसे चमकती है? एयर में तो सिर्फ गैसेस है और उसमें से बिजली कड़कती भी दिखाई देती है, गिरती भी दिखाई देती है, वो कैसे गुजर जाती है? इसका मतलब है हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कोई कंडीशन लगानी है जो हम नहीं लगा पा रहे। तो गैज़लर और ये ग्रुप, ये गैज़लर वो बंदा था जिसने ये इंस्ट्रूमेंट, ये डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन की थी और एक साइंसदान जिसने प्रैक्टिकल किया वो ग्रुप्स था। तो जिस वक़्त ये प्रॉब्लम आया था, उस वक़्त हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में ये साइड ट्यूब नहीं थी। गैज़लर ने फिर ये आइडिया पढ़ा है लिक्विड और गैस वाले चैप्टर में कि जैसे-जैसे हम हाइट पर जाते हैं, एयर प्रेशर कम होता जाता है। बिजली हमेशा ऊँचाई पर हवा आसमानों पे चमकती है। इसका मतलब है वहाँ एयर प्रेशर कम होता है। तो उसके दिमाग में ख़्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे-जैसे गैस का प्रेशर कम हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत आ जाए, तो चेक करने में क्या हर्ज है? अब नॉर्मल एयर जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखी तो उसका प्रेशर नॉर्मल होगा। नॉर्मल प्रेशर एयर का क्या होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर, यूनिट पता है हमें, 1 एटीएम जिसे कहते हैं। अब उसने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया डिस्चार्ज ट्यूब में, ये साइड ट्यूब फिक्स की और इसमें जो वैक्यूम पंप लगाया उसकी मदद से गैस के प्रेशर को कम किया। नॉर्मल प्रेशर 760 टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दोनों एक ही यूनिट है। चूंकि किताब ने यहाँ मिलीमीटर ऑफ मरकरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए हम भी उसी को यूज़ कर लेंगे ताकि फेमिलैरिटी रहे। तो अब 760 नॉर्मल था, जब हम अंदर से हवा निकालेंगे तो ये प्रेशर कम होगा। कम करते 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 जब हमने ये 760 से कम करते हुए 100 और 50 के बीच में आ गए, तब हमने देखा कि एकदम गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और एयर में से बिजली गुजरे। हमें कैसे पता चलता है? स्पार्क होता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा बिजली की तारें शॉर्ट होती हैं तो उनके दरमियान स्पार्क होता है, फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं। तो हमें क्या नजर आएगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में बिजली का एक स्पार्क आएगा। ये स्पार्क इस बात को कंफर्म करेगा कि लो जी, गैसेस अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, जब आपने उनका प्रेशर कम करते 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 50 और 100 के बीच में आ गए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ 50 और 100 के बीच में, फिक्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ?
इसलिए कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है। तो मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, और तमाम गैसेस के लिए जब हमने ये चेक किया तो पता चला कि ये रेंज 50 और 100 के बीच में है। 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच में है। तो अब ये हम आपसे चाहते हैं कि ये पूरी एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करें। अब इसमें अहम बात क्या हुई, जब आपने देखा कि प्रेशर कम करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ये काम ये ब्रेक थ्रू क्रूक्स ने किया, इसलिए नाम बना क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बहुत सारे साइंसदानों ने इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया। जो शुरू क्रूक ने किया, उसके बाद और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए, गोल्डस्टाइन, जे जे थॉमसन, और भी बहुत सारे लोग थे। अच्छा, उन सब लोगों ने क्या किया कि अब प्रेशर को और कम किया। जैसे जैसे प्रेशर और कम होता गया, हमने नोटिस किया कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, मगर हर दफा कोई नई चीज हो जाती है। तो अब हम आपके सामने पूरी ऑब्जर्वेशंस को सिस्टमैटिक तरीके से लिखना चाहते हैं। ये काम तकरीबन 10 से 20 सालों के दौरान मुख्तलिफ साइंसदानों ने हैफेजर्टली किया था, लेकिन अब हम आपको समझाने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से। नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, फिर किस प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, प्रेशर को हम देते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें नजर आएगी। तो पहले सारी ऑब्जर्वेशंस आपको बताएंगे, फिर उन्हें समझाएंगे और उससे क्या रिजल्ट निकले और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ ये बताएंगे। तो सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, ठीक है। तो अब ये हमने एपरेटस बता दिया, अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। जिसको आप कह दीजिए ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है एट नॉर्मल प्रेशर of 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको हम 760 टॉर भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा, when electricity is passed through gas placed in discharge tube at 760 millimeter of mercury pressure, no conduction takes place, indicating that gases are bad conductor of electricity at normal pressure। सो ये हो गई पहली ऑब्जर्वेशन, जो हमने शुरू में बता दी कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमने गैस में से गुजारी, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल प्रेशर पे रखा गया, विच इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई कंडक्शन नहीं हुई, जिससे ये साबित हुआ कि गैसेस नॉर्मल प्रेशर पे तो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इंस्ट्रूमेंट में एक वैक्यूम ट्यूब लगाई, गैसेस का प्रेशर रिड्यूस किया, तब हमें ये कामयाबी हुई। कहाँ कामयाबी हुई? जब प्रेशर 50 से 100 मिलीमीटर के दरमियान था। अब हम अगर इसको यूं भी लिखते हैं, 50 to 100 मिलीमीटर की जगह अगर मैं ऐसे यूं लिख दूं कि एट
few centimeter of mercury pressure. few सेंटीमीटर से मुराद है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो मेरे ख्याल में इतना यूनिट कन्वर्जन तो आपको आता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 to 10 सेंटीमीटर का मतलब है 50 to 100 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ सेंटीमीटर का लफ्ज इसलिए यूज किया कि यही लैंग्वेज किताब में भी है और यही वो इम्तिहान में भी यूज करते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ मिलीमीटर में चलाऊं और इम्तिहान में सेंटीमीटर आ जाए तो आप कहें ये क्या हो गया। तो इसलिए दोनों का आदि बनाना है आपको। तो अब ये है वो क्रिटिकल रेंज ऑफ प्रेशर फॉर एनी गैस जहां गैसेस आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। 50 से 100 मिलीमीटर की रेंज या 5 से 10 सेंटीमीटर की रेंज। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? एट दिस प्रेशर gases becomes conductor of electricity and a silent spark appears between electrodes. अच्छा, अब हम अपनी आंसर को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हमें अब ऐसी ये दो में ऐसी 7 ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे और हर दफा एक नई बात आती जाएगी। तो पहले खामोशी से सारी ऑब्जर्वेशन चूं चढ़ा किए बगैर लिखनी है। ये नहीं बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहले आराम से, फिर उसके बाद एक एक करके सबको करेंगे। तो जब हम ऐसा लिखें तो हर एक में ऑब्जर्वेशन 2-2 3-3 मिनट का एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। और अच्छी इमेजिनेशन के लिए हम एक छोटा सा रफ सा डायग्राम भी बनाएंगे। जैसे अब ये सिचुएशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये कैसे शो की जाएगी? पहली वाली में तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं थी। इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप ये दिखाएंगे, एक रफ सी डिस्चार्ज ट्यूब छोटी सी बना देंगे लाइक दिस। अब इसमें आप बैटरी दिखाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे एक को प्लस टर्मिनल दिखाते हैं, एक को नेगेटिव, आगे दिखाने की जरूरत नहीं। और अब ये बताने के लिए कि व्हाट डू वी मीन बाय अ स्पार्क, तो वो है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जैसे बिजली चमकती है तो स्पार्क होता है ना, ऐसा स्पार्क इनके बीच में ऐसे शो कर रही है। दिस इज व्हाट सी। अगर फर्स्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली हम ये काम कभी करते तो हमें ये नजर आएगा बड़े इत्मीनान से। यूट्यूब पे चले आए तो आपको एक्सपेरिमेंट्स की सारी चीजें मिलेंगी, तो आप कम से कम वीडियो देख सकते हैं अगर दिल चाह रहा है, अच्छी बात है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ तक हो गई बात। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, खत्म हो जाती बात। जैसे मैंने कहा कि उसके बाद साइंसदानों ने ये देखते हुए कि प्रेशर कम करने से कंडक्शन हुई है, तो उन्होंने कहा और प्रेशर कम करके देखते हैं कि कंडक्शन पे क्या बेहतरी आती है। और चूंकि जब प्रेशर कम करते थे एक नई बात सामने आ जाती थी, और उन नई बातों से हर एक से कोई ना कोई फायदा हुआ है बाद में, वो हम बताएंगे। इसलिए अब पहले बताते हैं और क्या हुआ। हमने प्रेशर को तकरीबन 10 टाइम्स और कम कर दिया। 10 टाइम्स कम करने का मतलब अगर ये 50 से 100 मिलीमीटर था तो अब 5 से 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस वक्त 5 से 10 सेंटीमीटर था, 10 टाइम्स कम था, तो 5 से 10 मिलीमीटर हो गया। तो उस पर हमने क्या देखा, आइए देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एट few millimeters of mercury, that is 5 to 10 millimeter of mercury pressure. अब इस पे हमने देखा कि at this pressure silent spark disappear, but both the
electrodes glow with the particular color. Which depends upon the nature of gas taken in discharge tube. यानी अब हम कहा कि इस प्रेशर पर जब आपने बिजली गुजारी तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो स्पार्क था वो एकदम से गायब हो गया। दोबारा उसी तरह शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्चार्ज ट्यूब आपके सामने बना दी और शो कर दिया कौन कैथोड कौन एनोड, तब स्पार्क गायब हो गया। अब उसके बरखिलाफ क्या हुआ कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये ग्लो करने लगे विद अ पर्टिकुलर कलर, जैसे मैंने अभी ग्रीन दिखाया है। तो ये कलर जिससे ये ग्लो कर रहे हैं ये डिपेंड करता है इस बात पर कि गैस कौन सी ली है। तो अगर आपने अंदर नॉर्मल एयर ली है तो ऐसे ही ग्रीन कलर का ग्लो आएगा। अगर अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो ये ब्लू कलर का ग्लो आएगा। तो ये कलर का ग्लो का कलर जो है वो गैस के साथ चेंज हो रहा है। तो ये हमने ऊपर भी लिखा है और यही यहाँ पर भी बता दिया कि at this pressure silent discharge disappear, the silent spark disappear, both the electrodes glow with particular color and that depends upon the nature of gas taken in the discharge tube. तो दोनों इलेक्ट्रोड है अब ग्लो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नई ऑब्जर्वेशन हो गई, कंडक्शन हो रही है और अब इलेक्ट्रोड्स ग्लो कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर कलर और डिस्चार्ज जो स्पार्क था वो डिसअपियर हो गया है। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। तो अब बिल्कुल इसी तरह बाकी की 4 ऑब्जर्वेशंस पर हमसे बात करेंगे। इसी तरह 10 टाइम्स तकरीबन प्रेशर हम कम करते जाएंगे और हर दफा एक नई चीज आएगी। पहले तसल्ली से वो सारी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उसकी बेस आगे बढ़ेंगे और हर एक को अलग-अलग समझाएंगे। तो ये यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।